सब चीज जरिए कुछ सब चीज बाबू अपना देखिए। आप लोग कहाँ थे? वो नहीं रहिए बाबू लाइनिस बन बाजार गेलो रहिए। सूचना मिली तो आए? हाँ सूचना मिलो जी बाबू। बच्चा सब बाहर था घर से? यहाँ बच्चा की बाबू सब भागी गए, कोई स्कूल कोई ट्यूशन। जब आग लगा था? नहीं पहनाए सा। अच्छा पहले से पहनाए सा नहीं रहे गरम बच्चा सी नहीं। हम बयारी दौड़ते बाबू एलो छिए 2 घंटा 1 घंटा लगे। क्या क्या नाम है? हमें यही जो रहबे करिए भागे सब नहीं अपन निकाला पर ये बाल बच्चा लेकर भागे लगली। बच्चा को लेकर भागने? हाँ बच्चे लेकर भागे। कितने बच्चा को लेकर भागे? हमें 4 गो बच्चा। कौन कौन बच्चा? कमल कुमारी, ब्यूटी कुमारी, प्रियंशु कुमार, आयुष। सिलेंडर भी फटा था? हाँ सिलेंडर फटा था। 3-4 गो सिलेंडर फटा था तो रगड़ने लगे सब, तो सब चीज छोड़ कर भाग गया है। क्या नाम है आपका? सुजीता देवी। घर बीरबन्नो। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलिहान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलिहान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जिया या करकट का बनाना चाहिए क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए। साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तुम्हारे यहाँ? हम घर में नहीं थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सनोज कुमार है। कहाँ पे घर है? यही घर है। मेरा बात घटना कैसे घटना घटा कि हम थे उधर नहीं, हम काम करने गए थे। फिर आए तो देखे ऐसे हो गया। क्या हो गया? कि मतलब फांसी लगा लिया। कौन फांसी लगा? बहन। क्या नाम है? मुन्नी कुमारी। क्या चीज में फांसी लगाया? अति वर्नीज न है, वर्नीज वही लगा लिया। क्या चीज में? वही जो ठाट उठ है। ठाट में? हाँ ठाट में लटक के? जी। जान दे दी? हाँ। पहले कौन चलाया? पहले उसका गोपाल मंडल जी का अथी क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड जो था वही शुरू किया। अच्छा। तब ई 2 भाई भी था, रामदास मिश्र, लक्ष्मण मिश्र, आरू सब अज्ञात आदमी था। नेशनल बैंक का उद्घाटन किया और उसमें ब्लड डोनेशन किया। इसमें क्या स्थापना दिवस के अवसर पर उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और आने पर मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने भी, मुझे लगा कि कहकर कोई काम करने से अच्छा है कि उसको कर दिखाया जाए। और इससे पहले भी मैंने कई बार ब्लड डोनेशन किया है। सबसे पहली बार 1987 में किया था। जब भी ऐसे अवसर आते हैं अवश्य डोनेट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सारे लोग आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कि अभी जिले में नमामि गंगे की योजना चल रही है जिससे जैविक खेती करना है और दूसरा एक जैविक कॉरिडोर की योजना चल रही है। दोनों में किसान हैं, दोनों में रकबा शामिल है। नमामि गंगे हम लोग का 1500 कट्टा है जिसमें 1478 किसान हैं और उसके बाद जैविक कॉरिडोर के हमारे 2000 एकड़ के जो किसान हैं उन सब लोगों को जो उत्पाद तैयार हुए हैं, डीएम साहब का बार बार ये होता था कि जो उत्पादन शुरू हो चुका है उनका
अब उसका किस तरह से हम लोग ये कोशिश करें कि उनके सामान की बिक्री हो जाए। हमेशा मार्केट का अभाव रहता है और विपणन किस तरह से हो, ये मुख्य समस्या हमारे किसानों की होती है। उसी के निदान में हम लोग ये आज बायर का भी और किसानों का मीट किए हैं, बायर सेलर का, ताकि वो लोग एक दूसरे को आपस में देख लें, जान जाए और उनके जो उत्पाद हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ रहें और उसका सही कीमत उनको मिले। वो आपस में मूल भाव आपस में कर सके कि बाजार भाव मेरा क्या है, हम जब ऑर्गेनिक उत्पाद कर रहे हैं तो हमारे उत्पाद की कीमत आप कितना देंगे और किस तरह से उसका मार्केटिंग होगा। ये देख रहे हैं कि 11 बायर आए हुए हैं आज हम लोग के बीच में, और जो हमारे किसानों की कमेटी आए हुए 24-28 किसान के और 2028 वो सबके इसमें से हैं और सब मिल कर के हम लोग इस नतीजे पर आना चाहते हैं कि आसान हो जाए कि जो उत्पाद हो उसकी बिक्री यदि सही रूप से शुरू हो जाए और उसकी गुणवत्ता की पहचान यदि दूसरे तरह से पहुँच जाए हम लोग को, तो जिला प्रशासन का भी प्रयास है और हम लोग उसमें सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए चाहते हैं कि ये सफल हो जाए और किसानों को उनकी कीमत जब सही मिलेगी उनकी आमदनी अपने यहाँ बढ़ेगी। उसकी अभिरुचि भी होगी कि हम जैविक उत्पाद तैयार करें और बेहतर फलाफल लोगों के भी स्वास्थ्य पर मिले और उनकी भी आमदनी बढ़े। कहाँ से किसान आए सर? किसान 6 जिले के किसान आए हुए हैं और भी जगह से आए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ नमामि गंगे से हमारे ये ग्रुप हैं और उसके बाद जो जैविक के हैं उनके भी उत्पाद ये लोग ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उनका सीखने पर हम लोग का पहुँच गया है सर। थैंक यू।